नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है। इस्तकबाल खैर मकदम में वेलकम है। हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर, जो सरकारी नौकरी के अपडेट से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, स्कूल सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार हो चुका है। आधे पद अनुकंपा से भरे जाएंगे, यह भी क्लियर कर दिया गया है। स्कूल सहायक की नियुक्ति से संबंधित तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। बीच में इसका आवेदन भी लिया गया था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया, नियमावली को भंग कर दिया गया था। अब पुनः स्कूल सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार है और इसमें आधा जो पद होगा वो अनुकंपा पर भरा जाएगा। वित्त विभाग को भेज दी गई है नियमावली। वहां से पास हो जाने के बाद इसे जारी किया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी भर्ती। जो आधे पद होंगे उसकी भर्ती जो है बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से भर्ती की जाएगी। इन तमाम बातों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम बता दें आपको कि शिक्षा और शिक्षक से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट, जानकारी और वैकेंसी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन को जरूर ज्वाइन करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज द मैग्निफिसेंट ब्रेन को, और हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में। इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब पूरे खबर को देखते हैं क्या कहा गया है। शिक्षा विभाग ने हाई स्कूलों में विद्यालय सहायकों की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर ली है। नियमावली को शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को सहमति के लिए भेज दी है। वित्त विभाग और विधि विभाग से नियमावली पर हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह नियमावली लागू हो जाएगी। तो स्कूल सहायक के नियमावली को पुनः बना लिया गया है, उसमें संशोधन कर दिया गया है और उस नियमावली को वित्त विभाग को भेजा गया है। उसके बाद विधि विभाग को जाएगा, तब जाकर ये कैबिनेट से मंजूर होगा। उसके बाद जब कैबिनेट से मंजूर हो जाएगा तो इस नियमावली को लागू कर दिया जाएगा। विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली में प्रावधान किया गया है कि कुल पदों में आधे को अनुकंपा के आधार पर भरा जाएगा। यानी शिक्षा विभाग के सहायक सहित विभिन्न पदों पर कार्यकाल के दौरान मृत कर्मियों के आश्रितों को नियुक्त किया जाएगा। तो विद्यालय सहायक की जो नियुक्ति नियमावली बनी है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जितने भी पद होंगे उसके आधे पद को अनुकंपा के आधार पर भरा जाएगा और आधे पद पर परीक्षा दी जाएगी और परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा। यह अनुकंपा किसको मिलेगा? तो यह अनुकंपा मिलेगा शिक्षा विभाग में, चाहे वो सहायक के पद पर ही रहने वाला व्यक्ति हो या किसी भी पद पर रहने वाला व्यक्ति हो। अगर उसकी मृत्यु उनके अपने कार्यकाल के दौरान हो जाती है तो उनके आश्रितों को नियुक्त किया जाएगा इन पदों पर। आगे अब देखते हैं। नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आश्रितों का चयन जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। अब यह भी इसमें निर्णय लिया गया है कि कैसे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होगा और उसका निर्णय कौन लेगा। तो उसका जो अध्यक्ष होगा जिला अधिकारी होगा और उन्हीं के अध्यक्षता में ये कमेटी बनेगी और वही निर्णय लेगी। इस कमेटी में जिला शिक्षा पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे और साथ ही इस कमेटी में जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ भी शामिल रहेंगे। पिछले लगभग 3 वर्षों से विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार करने के दिशा में काम चल रहा था। अब नियमावली बनने के बाद इसे लागू करने की दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ रही है। विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली भी तैयार हो गई है। साथ में हम बता दें कि विद्यालय सहायक के साथ साथ विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली भी तैयार हो गई है। शिक्षा विभाग ने इसकी नियमावली तैयार कर वित्त विभाग को भेज दी है। तो 2 तरह की नियमावली भेजी गई है वित्त विभाग को। एक विद्यालय सहायक का, स्कूल सहायक का नियमावली बना है और विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली भी बना है और उसे भी वित्त विभाग को भेजा गया है। वित्त विभाग से विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली लौटने के बाद इस पर आगे की कार्रवाई होगी। विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली में प्रावधान किया गया है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट होनी चाहिए। देखिए, विद्यालय परिचारी का जो पद है उसका न्यूनतम योग्यता है इंटरमीडिएट। वैसे लोग जो इंटरमीडिएट पास होंगे
वो विद्यालय परिचारी के लिए अपना आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए परीक्षा कैसे होगा, तो लिखित परीक्षा के आधार पर होगी भर्ती। अब नई नियमावली में प्रावधान किया गया है कि विद्यालय सहायकों की नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। जो 50% पद जो है परीक्षा से भरे जाने हैं, वो 50% पद के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस पद के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय से स्नातक होना चाहिए। अब इस विद्यालय सहायक के लिए जो योग्यता तय की गई है लिखित परीक्षा के लिए, जिसमें डायरेक्ट बहाली होगी, उसमें न्यूनतम योग्यता स्नातक है, यानी ग्रेजुएशन है। किसी भी विषय से आप ग्रेजुएशन किए हैं तो इस पद के लिए आप योग्य हैं। नियुक्ति में आरक्षण एवं उम्र सीमा का प्रावधान राज्य सरकार के नियमानुसार ही लागू होगा। योग्य अभ्यर्थियों की चयन राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगा। माना जा रहा है कि जून के अंत तक विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली अंतिम रूप से लागू हो जाएगी। शिक्षा विभाग के पास वर्तमान में विद्यालय सहायक के 6,421 पद रिक्त की सूचना है। संभावना है कि आगे रिक्त पदों की संख्या में थोड़ा और वृद्धि हो। स्कूलों में पिछले कई वर्षों से विद्यालय सहायक की नियमित नियुक्ति नहीं हो सकी है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 3 माह के अंदर विद्यालय सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति कर ली जाए। जून के अंत तक एक बार फिर से नए सिरे से रिक्ति का आकलन करने का लक्ष्य है। पिछले कई सालों से विद्यालय सहायक के पद पर नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जून तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा और एक बार फिर नए सिरे से रिक्ति का आकलन करके इसकी वैकेंसी निकाली जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य जानकारी भरे वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। थैंक यू फॉर वॉचिंग।